हाँ जी स्टूडेंट्स, एवरीवन प्लीज पे अटेंशन। दोस्तों, आज का जो स्ट्रिक्टली टॉपिक रहने वाला है वो कहीं ना कहीं लास्ट डे उसके ऊपर बात छेड़ दिया गया था, बट पूरी तरीके से हुआ नहीं था। तो मैं आज उसको नए तरीके से ही बताने वाला हूं आपको। द नेम ऑफ द टॉपिक इज रैशनलाइजेशन। द नेम ऑफ द टॉपिक इज रैशनलाइजेशन। लास्ट डे बहुत लिमिटेड स्तर पे इससे ऊपर बात हुआ था, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप लोग को सब समझ में आएगा। हेडिंग डालिए रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन, राइट। सो एवरीवन, रैशनलाइजेशन इज अ टॉपिक एंड आई थिंक वी शुड बिगिन विद दैट, है ना। आप लोग अभी यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जो रैशनलाइजेशन है, एवरीवन प्लीज पे अटेंशन, देखिए ध्यान से। जो रैशनलाइजेशन है ना, इसके अंदर सबसे पहले अपने को ये समझना होगा कि अगेन बुक वाइज अगर मैं बांट दूं, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा बुक कर रहे हो। यदि आप एमएल वाली बुक प्रैक्टिस करते हो तो आप लोगों के बुक में फिर ये 1.5 में दिखेगा, रैशनलाइजेशन से रिलेटेड एक्सरसाइज, जो कि आपने जिसने प्रैक्टिस किया होगा वो देखा भी होगा। और अगर कोई आरएस वाली बुक लेकर प्रैक्टिस करता है, यानी आरएस अग्रवाल उसके पास रखा हुआ है, तो उसको यही सेम चीज सीखने को मिलेगा 1F में, एक्सरसाइज 1 का एफ वाले पोर्शन में। बराबर है। तो ये हम लोगों का है बेसिक इंट्रो ऑफ व्हाट इज इट दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे, राइट। टॉपिक का नाम है दोस्तों रैशनलाइजेशन। सो चलिए स्टार्ट करते हैं एवरीवन, है ना। इधर देखिए आप लोग, मैंने आप लोगों को क्या बोला था रैशनलाइजेशन के अंदर। रैशनलाइजेशन के अंदर क्या बोला था, बट बिफोर आई स्टार्ट दैट एक बार फिर रिमाइंड कर दे रहा है सबको। एमएल में अगर आप बुक एमएल अग्रवाल रखते हो तो 1.5 प्रैक्टिस कीजिएगा इस क्लास के बाद। और अगर आप आरएस की बुक रखते हो तो आप एक्सरसाइज 1F प्रैक्टिस कीजिएगा, डिपेंडिंग अपॉन जो भी बुक आपके पास हो। ठीक है ना। तो ऑल सेड एंड डन एवरीबडी, ऑल सेड एंड डन। चलिए अब आज का जो पिक्चर है वो शुरू करते हैं शुरू से। देखिए, मैंने लिखा था एग्जाम्पल के तौर पे, पहला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 1। मैंने लिखा था 1/√3। 1/√3 मैंने आप लोगों को यह बात बताया था, एंड कायदे से यहां पर रहिएगा, क्लास में दिमाग रहना चाहिए। √3 है, नीचे में दोस्तों एक इरेशनल नंबर है। मैंने आपको बताया था नीचे में कभी भी इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। तो मैंने आप लोग को समझाया था, लिखवाया था इनफैक्ट, कि उसको हटाने के लिए अपने क्या करते हैं, √3 नीचे भी मल्टीप्लाई करते हैं, और जो चीज नीचे मल्टीप्लाई होता है वही चीज ऊपर भी मल्टीप्लाई होता है। अब देखिए, 1 × √3 तो क्या होता है दोस्तों, √3 होता है, हाँ या ना। पर देखो, √3 × √3 होता है 3। याद रखिएगा, दुनिया में कोई भी दो नंबर जो सेम हो, उसका रूट मल्टीप्लाई होगा तो वही आ जाएगा। मतलब √5 × √5 5 आ जाएगा, √2 × √2 2 आ जाएगा। इज दैट क्लियर यार। यस। पहला बात तो ये है रैशनलाइजेशन के बारे में। आते हैं, बात कर लेते हैं ना। सोच क्यों रहे हैं, ये लो लिख के दे देता है। मान लो 1/√5 है। अब ऊपर में 1 की जगह कोई और नंबर आपने कहा, लो 6 लिख दिया। लो 1 की जगह कोई और नंबर चाहिए, लो 6 लिख दिया। अब जब मैंने 1 की जगह 6 लिख दिया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है यथार्थ। आप देखिए नीचे √5 है, नीचे में ये बात रट लीजिए, रैशनलाइजेशन का टॉपिक बोलता है कि नीचे में कभी एक इरेशनल नंबर नहीं बचना चाहिए। √5 एक इरेशनल नंबर है, ये आपको पहले क्लास से बोल रहा हूँ। √5 इरेशनल नंबर क्यों है सर? अरे भाई इसलिए इरेशनल नंबर है क्योंकि ना तो ये कभी रुकेगा, ना कोई पैटर्न पॉइंट के बाद रिपीट करेगा, तो ये इसलिए इरेशनल नंबर है। बराबर है। सो खैर जो भी है, जब इसको रैशनलाइज करना होता है, अनमोल द ट्रिक वाज टॉट टू यू ऑल। व्हाट वाज द ट्रिक? कि भाई नीचे भी √5, ऊपर में भी √5। ऊपर में रूट होना अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा, बोलो क्या, 6√5/5। हाँ या ना बोलिए सर। पहले ये कॉपी कर लीजिए। यश, बात समझ में आ रहा है, राइट। ओके एवरीवन प्लीज कॉपी इट डाउन, कम ऑन गाइस। ये मैंने लास्ट क्लास में भी इंट्रो में दे दिया था, बट ठीक है, पीपल मस्ट हैव मिस्ड, तो अभी बता रहा हूं। कम ऑन एवरीवन, नोट इट डाउन प्लीज। हुआ क्या? सारे लोग कर लीजिए एक बार नोट डाउन, फिर मैं बात करता हूं।
हुआ ना? राइट सर। तीसरी बात आप लोग अब देखिए एवरीवन, तीसरी बात अब आप लोग देखिए, देखिए समझिए बात को। परेशानी कहाँ शुरू होता है? इसके पहले कि मैं परेशानी बताऊं, एक फॉर्मूला प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये बताया हुआ बहुत बार है, एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्या? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फिर से बोलिए। एग्जैक्टली। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, बताइए क्या? एग्जैक्टली दोस्तों। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी डियर स्टूडेंट्स आपका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आप लोगों ने सही कहा। फिर से बोल रहा हूं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आप लोगों का होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर से, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है एवरीवन। समझ आया क्या? अब एक एग्जांपल लेता हूं मैं। मान लीजिए मैंने आपको बोला √5 है, हेलो, प्लस √3 यहाँ या ना, फिर है √5 माइनस √3, हाँ या ना बोलो। तो देखो पहले आप लोग ये पहचानना सीखो कि ये देखो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। फिर से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, माइनस बी है। जब ये ऐसा होता है एवरीवन, जब ये ऐसा होता है प्लीज पे अटेंशन, तब उस केस में जो रूल होता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है? तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस एवरीबडी, ये हो गया बी स्क्वायर। बात समझ में आता है आप लोगों को? तो अब दोस्तों, √5 का स्क्वायर कोई करने बोला अपने को, 5, √3 का स्क्वायर 3, 5 माइनस 3 हो गया 2। खत्म हो गया बात। क्लियर है नहीं क्लियर है? यस सर। सर बट अचानक से ये कहाँ बीच में आ गया? ये सर बीच में कहाँ आ गया? वो आपको समझ में आएगा, पहले इतना कॉपी तो कीजिए आप लोग, फिर बात करते हैं। रैशनलाइजेशन का चर्चा चल रहा था, जो लास्ट डे लिखवाए थे उसी को रिपीट किए। रैशनलाइज कब करते हैं दोस्तों? जब कहां पे इरेशनल नंबर दिखे, ऊपर की नीचे? नीचे। अनमोल का पहले आंसर है, कहां दिखे इरेशनल नंबर? जब रूट ओवर ऑफ अ नंबर, एग्जैक्टली, जब रूट ओवर ऑफ अ नंबर आशी आपको नीचे दिखाई दे, तब आशी यू आर करेक्ट। तब हम लोग ऊपर नीचे रैशनलाइज करते हैं। सर रैशनलाइज करने का मतलब क्या होता है? ये जो प्रक्रिया है जिसमें मैं नीचे भी √3 और ऊपर भी √3 मल्टीप्लाई करने लग रहा हूं, इस प्रक्रिया को ही रैशनलाइज करना बोलते हैं। अनुराग बात समझ में आ रहा है? मनन बात समझ में आ रहा है आपको? राघव भाई यस सर, वेरी गुड। इधर पे सारे लोग क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब मैं आगे बात करता हूं आप लोग के साथ। वंस यू ऑल आर रेडी, क्या रेडी है क्या सारे लोग? यस सर। अच्छा, तनिषी फिर से ये वाला फॉर्मूला बताइएगा क्या है? ए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बोलो बोलो बोलो। इजी। तो तनिषी आप अगर देखो, मैंने लिख कर दिया, मान लो आपको 2 प्लस √5, हाँ, और मैंने लिख कर दिया आपको 2 माइनस √5, हाँ। तो तनिषी इसको आप कैसे लिखोगे फॉर्मूला के स्टाइल में? एग्जैक्टली, वेरी गुड। 2 स्क्वायर क्या हो गया? और √5 का स्क्वायर? तनिषी बात समझ में आया क्या? सारे लोग बात समझ आया क्या? क्लियर है क्या भैया बात आप लोगों को? यस सर, बातचीत तो क्लियर है। तो वेदांत अब मैं क्या बोल रहा हूं, चलिए एक क्वेश्चन देता हूं आप लोग को, सॉल्व करिए। दो क्वेश्चन है। देखेंगे ना, अभी करते हैं ना, वही तो करवा रहा है। पहले आप लोग लिखते तो चलो, फिर आप लोग को पता चलेगा ना। रैशनलाइज नंबर 1, √5/2 √3। नंबर 2, 1/√7 माइनस √6। नंबर 3, 1 प्लस √2/2 माइनस √2। पहले ये ट्राई तो करो आप लोग, तो आप लोग को क्लियर होगा कि क्या सर चल रहा है। सर ऊपर में √5 है, नीचे में √3 है। ट्राई इट आउट फ्रेंड्स, कम ऑन, सारे लोग ट्राई करो। तो देखिए, नंबर 1, √5/2 √3 है, हाँ या ना बोलिए? यस सर, वेरी गुड। अब मैं क्या बोल रहा हूं आप लोग को कायदे से सुनना। देखिए,
जो 2√3 है ना, हेलो, जो 2√3 है ना, परेशानी किसकी वजह से है? √3 की वजह से। किसकी वजह से? तो हम लोग को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी क्या करना पड़ेगा? √3। स्टूडेंट्स लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग 2√3 कर दें मल्टीप्लाई। मैं बोलता हूं नहीं, परेशानी किसकी वजह से है? √3 की वजह से। तो सिर्फ √3 मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे। कब बोला था? जब बीच में प्लस और माइनस होगा तब बोला था। आप देखिए यहाँ पर क्या है, 2 × √3 है। हाँ या ना बोलिए। अरे भाई, अगर खाली मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तब तो वही होगा ना। क्लियर है? अब ये बात आप लोग को याद है कि नहीं? मैंने बताया था, हेलो एवरीवन, कि √a × √b है, तो √ओवर a भी लिख सकते हैं। हाँ या ना बोलना पड़ेगा। यस और नो? सो दोस्त, मैं ये बोल रहा हूं आप लोग को कि √5 × √3 है, तो 5 × 3 हो गया 15, √15। भाई अब एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। टू √3 × √3 क्या हो गया? 3। √3 × √3 क्या हो गया? 3। 9 नहीं, 3। सीधा 3 लिखो ना, √9 क्या लिखेगा? सीधा 3 लिखो। हाँ या ना बोलो यार। राइट सर। सो अब आप लोग एक चीज देखो, तो ये आपका आ गया, बोलो क्या? √15/6। कितना हो गया? √15/6। दैट इज योर आंसर। हाँ हाँ धनिशा, सही है, वेरी गुड, बराबर है जी। दीप्ति क्लियर? आपको क्या बात चल रहा है? हम लोग इसी को दीप्ति रैशनलाइज करने बोलते हैं। रैशनलाइज दीप्ति तब करना होता है एवरी फ्रेंड, मनन, अनुराग, तब करना होता है जब अपने लोग को यथार्थ नीचे में इरेशनल नंबर से पाला पड़ जाए। ऊपर में इरेशनल नंबर है तो रैशनलाइज करने का कोई ऐसा जरूरत पड़ता नहीं है। नीचे में इरेशनल रहता है, मतलब डिनोमिनेटर में, तब सौम्य करना पड़ता है मल्टीप्लाई। समझ में आ रहा है? सौम्य, यश क्लियर है क्या? राइट सर। राइट, हो गया आप लोगों का? यस सर, पहला पॉइंट हो गया। नंबर 2, यदि लिखा हुआ है 1/√7 -√6, ये एक ब्रैकेट में, हाँ या ना? फ्रेंड्स अब यहां पर सुनना। अब ऐसा केसेस में अब थोड़ा सा दिमाग खोलना। ये देखो बीच में प्लस माइनस आ गया कि नहीं आ गया? तो अब आप लोगों को उल्टा साइन, जो कि वेदांत ने लास्ट डे कंफर्म किया था, वेदांत यस और नो यार, जो बीच में माइनस है उसका उल्टा साइन। अगर बीच में माइनस है तो उसको क्या करेंगे? प्लस। और ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई कर देंगे? √7 प्लस √6। और जो ऊपर जाएगा, जो आई मीन जो नीचे जाएगा वो ऊपर भी जाएगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? जो नीचे जाएगा वो ऊपर भी जाएगा। क्लियर है नहीं क्लियर है? यस सर। अब अमन आपके पास, यश आपके पास कॉमन सेंस है कि 1 × ये पूरा चीज √7 प्लस √6 ही होगा। यश हाँ ना बोलना होगा। अब यश मैं क्या बोल रहा हूँ डियर? a - b × a + b है डियर यश। यश डियर क्या है? a - b × a + b, जो कि क्या होता है बोलो? a² माइनस, यश बोलो क्या होता है? b²। √6 है ना बाबू, तो 6 क्यों होगा? है ना? तो अब देखो, ऊपर में आ गया √7 प्लस √6। यश अब आप बताओ, √7 का, खाली यश बोलेगा, √7 का स्क्वायर क्या होता है यश आपके हिसाब से? जो लगता है वो बोलो ना, गलत होगा तो होगा। हाँ, क्योंकि रूट और स्क्वायर एक दूसरे का दुश्मन है। तो आप ऐसा क्यों सोचते हो आपको नहीं आता है? आपको तो आता है। और √6 का स्क्वायर वैसे ही। एग्जैक्टली, थैंक यू। तो देख लीजिए, √7 प्लस √6 बाई 1, और बाई 1 तो आपको पता नहीं भी लिखे तो प्रथमेश चलता है अपना। ऑनलाइन वालों क्लियर है? ऑफलाइन क्लियर है? हाँ ना बोलना पड़ेगा। फ्रेंड्स, इज दैट क्लियर? कम ऑन। यस सर।
फ्रेंड्स आगे बढ़ाता हूं, यहां पर ध्यान से सुनिएगा सर, ध्यान से सुनिएगा अभी एवरीवन। मैं आगे बढ़ाता हूं। डियर स्टूडेंट्स, अब आप लोग देखिएगा। एक्चुअली आज मैं रियल क्वेश्चंस में जा रहा हूं। एक क्वेश्चन लीजिए अब आप लोग सब कोई। थर्ड वाला पार्ट पहले करते हैं, उसके बाद अपने लोग एक और क्वेश्चन लेंगे। लिखिए थर्ड वाला क्या है बताइएगा। वन। अब यथार्थ आप जितना डाउट्स पूछ रहे होगे, वो सारा अभी का जो चर्चा चल रहा होगा, वो क्लियर हो गया होगा, राइट। अब आप यहां पर ध्यान दीजिए, इधर देखिए। 2 - √2 है, हाँ या ना। 2 - √2 है। अरब अब यहां पर ध्यान दीजिए। अब व्हाट आई एम सेइंग इज, एवरीवन प्लीज पे अटेंशन। सॉरी, मैं प्रथमेश से बात कर रहा था। प्रथमेश आप मेरे को बताइए, 2 - √2 है, 1 + √2 है, हमें किससे तकलीफ है? √2 से। लेकिन यहां पर जब भी √2 होता है, मैं ऐसा नहीं बोल सकता ना कि √2 कर दो, क्यों? क्योंकि बीच में प्लस माइनस है, हाँ या ना। जब ऐसा होता है तो क्या करते हैं, अभी आपने प्रीवियस सम में भी किया था। एग्जैक्टली exactly, नीचे वाले का साइन को, खाली नीचे वाले का, खाली नीचे। अगर 2 - √2 है तो ये क्या हो जाएगा डियर? 2 + √2। और जो नीचे आएगा वही ऊपर आएगा, 2 + √2। समझ में आता है नहीं आता है? किसको किसको क्लियर है, हाथ उठाना। क्योंकि इसके बाद मैं एक सम देने वाला हूं, जिसमें मैं कुछ नहीं डिस्कस करूंगा। कैसे कट सकता है, आप इधर थोड़ा बुद्धि लगाइए। 6 - 3/5 - 3 है। हाँ, तो मैं ऐसे 3 3 काट सकता हूँ क्या? कैसी बात करते हो? जब बीच में मल्टीप्लाई हो तब ये कटना अलाउड है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बात आपको? जब बीच में, सुनिए सुनिए सुनिए, जब बीच में, इधर ध्यान दो प्लीज एवरीवन। एक जन पूछा तो और लोग का डाउट भी हो सकता है। 6 + 3/2 + 3 है, तो रियलिटी में तो ये होता कितना है? 9/5 है। कॉमन सेंस लगाइए। अगर कोई 6 + 3/2 + 3 दे दिया, हम 3 3 काट दिया, 2 3 = 6, ये लिख देगा क्या? तो याद रखिएगा, वो लिखना अलाउड है जब यहाँ पे बीच में क्या हो? मल्टीप्लाई हो। ऊपर नीचे का काटना तब अलाउड है जब बीच में मल्टीप्लाई हो। ये सब गलती करने से बचे आप लोग, कम ऑन। खैर जो भी, अभी इधर सुनिए, ठीक है। अब देखो सौम्या, ये क्या है नीचे में? A - B × A + B। क्या है सौम्या नीचे? इसका फॉर्मूला क्या होता है? थैंक यू। A² - B²। बच्चा ने सही फॉर्मूला बोला। A² - B², यानी कि √2²। सर लेकिन ऊपर वाले का क्या करें? ऊपर वाले में तो वो फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कैसे होता है कायदे से सारे लोग सुन लेंगे। 1 है, 1 × 2 कितना होता है बताइए? 2। 1 × √2 कितना होता है? √2। फिर दोस्तों √2 × 2 कितना होता है? 2 √2। कितना होता है? 2 √2। और √2 × √2 2 होता है। √2 × √2 2 होता है। फिर से मल्टीप्लाई कैसे किया यश? कायदे से समझना, सुहाना कायदे से समझना। 1 को पिक किया, 1 को पहले 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2। फिर 1 को √2 से मल्टीप्लाई किया तो √2। फिर यश √2 को पकड़ा है या ना? √2 × 2 यश आ गया 2 √2 है या ना? और √2 × √2 क्या हो जाता है? 2। अब कुछ समझ आया? यस सर। पलक पीछे समझ में आ रहा है? वेरी गुड। कॉपी कर ले सारे लोग यार। आई मीन जितने लोग इतने ही किए सर। एवरीवन प्लीज पे अटेंशन, यहां ध्यान दीजिएगा। 2 2 4। एवरीवन 2 + 2 क्या होता है? 4। और 2 √2 + √2 कितना होता है? 3 √2। क्या होता है बोलो? 3 √2। और 2 स्क्वायर क्या होता है बोलो? 4। -√2 स्क्वायर क्या होता है बोलो? 2। हाँ या ना बोलिए। यस सर। तो मनन मैं क्या बोल रहा हूं आप लोग को? ये आ गया आपका आंसर, 4 + 3 √2/2। दैट इज योर आंसर। हाँ, एक सेकेंड, एक चीज और बोल रहा हूं। ऐसे भी लिख सकते हो और इसी आंसर को ऐसे भी लिख सकते हो। प्रगति ध्यान दीजिएगा। 2 को अलग कर लिया और फिर से इस 2 को अलग कर लिया, तो इस आंसर को ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। इज दैट क्लियर? कुछ नहीं है, अरे भाई। A + B/C है ना, तो मैंने इसको सेपरेटली लिख दिया, A/C + B/C। क्लियर है नहीं क्लियर है? राइट सर। क्लियर एवरीवन? क्या कैसे आया? अच्छा,
देखो आशी, 2 + 2 तो आशी 4 होता है, हाँ या ना? और आशी √2 + 2 √2 इधर ध्यान दो। अगर आशी आप √2 + 2 √2 है मैडम, √2 कॉमन ले ले तो 1 + 2, तो आशी √2 × 3, यानी कि 3 √2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है मैडम, ये बताइए आप। ओके, सो ये क्लियर हो गया होगा सारे लोगों का, हाँ ना बोलना पड़ेगा। क्लियर है जी? क्लियर है, वेरी गुड। आगे बढ़ता हूं, देखते हैं आगे का क्या प्रक्रिया है। आगे बढ़े क्या? यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रैशनलाइज। इस बार मैं कुछ नहीं हेल्प कर रहा, मैं एक एक का कॉपी चेक करूंगा, सो बेटर बी डूइंग एवरीवन। √11 - √7 बस। हो गया तो बताइए। अगर आगे बात करें दोस्तों, बोले क्या दोस्तों? हो गया ना दोस्तों? तो सिंपल ट्रिक इज, ये है √7 है ना, तो आपको करना क्या है, ऊपर नीचे उसका उल्टा साइन, जो भी है उसका उल्टा साइन ब्रैकेट्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। कौन कौन ये स्टेप कर पाया? कम से कम सारे लोग कर पाए तो ठीक है, रैशनलाइजेशन सही चल रहा है फिर अपना। फिर देखिए जी, 4 √11 हो गया, फिर 4 × √7, 4 √7 हो गया, हाँ या ना बोलिए। फिर से बोलिए सर क्या हुआ? अरे बाबा, 4 × √11 है ना, तो ये 4 √11, और वैसे ही 4 × √7 क्या हो गया? 4 √7 डिवाइडेड बाई, मैं क्या बोलता हूँ आपको, ये अच्छा, इस इनफैक्ट एक सेकंड रुकिए ना, कॉपी क्या कर रहे हैं अभी, इसको ऐसे का ऐसे ही रहने दो, क्या पता बाद में कट जाए। अभी इधर देखो, √a - b × a + b, हाँ या ना, यानी a² - b², यानी कि a² - b², हाँ या ना बोलना पड़ेगा। यस सर। फिर दोस्तों क्या हो गया, 4 √11 + √7, भाई √11² होता है 11, √7² होता है 7, तो ये हो गया 4 √11 + √7/4। अब दोस्तों देखो यहाँ पे, फोर, ध्यान से सुनिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई है बीच में, तो जहां मल्टीप्लाई है बीच में वहां पे सानवी हम लोग ऐसे काटाकुटी कर सकते हैं। सो दैट विल गिव यू √11 + √7। करेक्ट है, वेरी गुड। तो बस ठीक है, वो धीरे धीरे रिदम आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। ये हो गया या कॉपी आप लोग का? वेरी गुड यार। फिर बाद में कॉमन लेके फिर काटना पड़ता, वापस से सॉल्व करना पड़ता। क्लियर है नहीं क्लियर है? यस सर। हुआ ना? राइट सर। एंड हम बार बार बोल रहे हैं, क्लास में सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ना कि वेट कीजिए कि सर करें हम और छाप ले, वो नहीं होना चाहिए। हो गया ना? अब मैं आगे बात करता हूं, यहां पर ध्यान दीजिएगा आगे का बात। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ाता हूं। अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, पहले तो क्वेश्चन लिखो, उसके बाद इसके ऊपर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन है सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई 1/3 - √8 -1/√8 -√7 +1/√7 -√6 -1/√6 -√5 +1/√5 -2। ठीक है ना? अब दोस्तों
पहले मैं करने वाला नहीं हूँ ये सम 4 से 5 नंबर का आता है, बट करने का तरीका मैं हेल्प कर रहा हूँ। करना क्या, आप लोग को पहला बात बोलता हूँ, दूसरा मैं करवा दूंगा। पहला बात, आप लोग खाली एक टेंशन लो, क्या इसको पिक किया, अगर मान लो मैं सिर्फ इसको सॉल्व करने बोला होता, तो आप इसको रैशनलाइज करते, यस और नो। अगर मैं सिर्फ इसको सॉल्व करने बोला होता तो आप इसको रैशनलाइज करते, आप सिर्फ इसको रैशनलाइज करो, फिर आप सिर्फ इसको रैशनलाइज करो, फिर सिर्फ आप इसको रैशनलाइज करो, फिर सिर्फ आप इसको रैशनलाइज करो, फिर सिर्फ आप इसको रैशनलाइज करो। ये तो हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है वो मैं देख लूंगा। आप लोगों को कोई एलसीएम फेलसीएम नहीं लेना, फिर से बोल रहा हूँ। आप लोगों को क्या करना है, एक एक करके हर नंबर को रैशनलाइज करना है। मान लीजिए 1/3 - है। डियर स्टूडेंट्स, रैशनलाइज करने का मैंने क्या तरीका समझाया है कि अगर नीचे में रूट है, उसका अपोजिट साइन नीचे में भी और ऊपर में भी मल्टीप्लाई कर दो। तो इधर ध्यान दीजिए, एक को मैं करके दिखा देता हूं। 3 + √8/a² - b², यानी कि बोलो बोलो, 3² - √8², यानी कि क्या आ गया बोलो, 3 + √8 होल डिवाइडेड बाई 9 - 8, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, √8 का स्क्वायर 8 होता है। तो आप लोगों का निकल कर क्या आ रहा है बताइए, 3 + √8 बाई वन लिखने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। तो ये एक मैंने सॉल्व करके दिखा दिया, हाँ या ना। इस तरह से तनिषी आप लोग को मैंने कहा है, इसको 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 सबको रैशनलाइज करो। शूट। अभी नहीं। पूरा लिखना पड़ेगा, जो प्रेजेंटेशन है हम दिए हैं, 100% वो प्रेजेंटेशन चाहिए। मेंटली करोगे, टीचर भी मेंटली मार्क्स देगा, पेपर पे नहीं देगा। क्या हुआ? हुआ? दिखाओ क्या किए हो। हाँ बिल्कुल। हाँ, ऊपर का करो। ऊपर का लिखो, बैठे किसके लिए हो। सही तो कर रहे हो एकदम। जो न्यूमरेटर में लिखा है बस वो वैसे का वैसे लिख दो। जो लिखा हुआ है ऊपर में ऑलरेडी उसको लिख दो, और 8 - 7 करके देख लो क्या होता है। क्या होता है 8 - 7?
तो बस जो न्यूमरेट नीचे में 1 लिखने का तो कोई सेंस बनता नहीं है, तो खाली जो ऊपर में बचा वो लिख लो, बस हो गया। अब नेक्स्ट वाले में मूव करो, हो तो रहा है तुमसे, ठीक है। वेट कीजिएगा अनमोल, जो भी है अभी आंसर वांसर मत बोलिए। एंड पीपल, इट्स नॉट अपॉर्चुनिटी टू टॉक, जस्ट सॉल्व इट यार। आप लोग बातचीत कर रहे हो, आइए देखिए अब आप लोग। 1 बाई इधर देखो आप लोग, √8 - √7 है, बराबर है जी। सो अगर 1/√8 - √7 है, आप लोग को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। क्या कर देना, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। क्या हो गया बोलो, √8 प्लस √7, फिर से √8 प्लस √7, हाँ या ना बोलिएगा, समझ में आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स ऊपर में आया √8 प्लस √7, नीचे में आया a² - b² यानी 8 - 7। सो ये निकल कर आया √8 प्लस √7, हाँ या ना बोलिए जी। अरे वो माइनस का मैं थोड़ी बोला आपको अभी कुछ करने, मैं क्या बोला, धनीशा सिंपल में इंडिविजुअली सॉल्व करो ना बस, उसको बाद में देख लेंगे क्या करना उसका। हम थोड़ी बोले कि अभी सम हो गया, अभी कोई वो जरूरी थोड़ी है इतना इसमें भागना। आगे बढ़ते हैं। 1/√7 माइनस √6 है। अब आप लोग देखिए, अगर दोस्तों 1/√7 माइनस √6 है, आप लोग क्या करेंगे, ऊपर में भी √7 प्लस √6, नीचे में भी बोलिए √7 प्लस √6, तो आ जाएगा √7 प्लस √6 डिवाइडेड बाई a² - b² यानी कि 7 - 6, कितना हो गया बोलिए, √7 प्लस √6 ही हो गया, क्योंकि नीचे में तो 1 है, नीचे कुछ नहीं दिया, मतलब नीचे में क्या है, 1 है, हाँ या ना बोलिएगा। राइट सर, ओके। फिर है √6 माइनस √5, साइन वाइन रहने दीजिए, खाली नीचे वाले का साइन पकड़ के सॉल्व करिए। तो बस √6 प्लस √5 बाई √6 प्लस √5, सब दोस्तों आप लोगों का क्वेश्चन आ जाएगा। √6 प्लस √5 भाई देखिए, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये होता है a² - b², हाँ या ना बोलिए, यस सर। तो ये हो गया आप लोगों का √6 प्लस √5 बाई 6 - 5, यानी कितना आ गया बोलिए, √6 प्लस √5, हाँ ना बोलना होगा, कम ऑन। क्लियर है एवरीवन, क्लियर है जी, वेरी गुड। कोई डाउट है क्या, नहीं सर। फ्रेंड्स आगे ध्यान दीजिएगा, 1/√5 - 2 है, लास्ट में क्या बोलो, 1/√5 - 2 है। अगर इतना हो गया है एवरीबडी, तो लास्ट में है आपका 1/√5 - 2। यस, समझ में आ रहा है बातचीत, तो 1/√5 - 2 है। यश फिर आप बताइए ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई करें, प्लस, हाँ, और ऊपर, एग्जैक्टली exactly, तो √5 + 2। अब यश बताओ, इसको सॉल्व करने से कैसे कैसे सॉल्व होगा ये, तो इसमें क्या, किसका स्क्वायर लिखो, वेरी गुड, वेरी गुड, माइनस, यस और नो, तो √5 + 2/1 हो गया, हाँ या ना, ये भी क्यों, क्योंकि ये हो गया 5 - 4, तो ये भी आ गया √5 + 2, क्योंकि नीचे में 1 है तो वो लिखने का कोई तुक नहीं बनता है। अरे भाई कौन कौन इतना तक कर लिया, हाथ उड़ाना, पूरा हो गया तो बहुत बढ़िया है, बट इतना हो गया क्या, मोक्ष समझ में आ रहा है क्या चल रहा है, नीचे वाले का उल्टा मोक्ष, समझ आ गया, राइट सर। इसके बाद दोस्तों अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसके बाद दोस्तों अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो देखते हैं पिक्चर में क्या आता है फिर। क्वेश्चन अब इसको सॉल्व करो। 1/3 माइनस √8, हेलो एवरीवन, क्या लिखा है, 1/3 माइनस √8, फिर लिखा है -1 क्वेश्चन को फिर कॉपी कर रहा हूं और कुछ नहीं, √8 माइनस √7 प्लस 1/√7 माइनस √6, हाँ बिल्कुल, -1/√6 माइनस 1/√5, फिर आप लोग देखिए डियर स्टूडेंट्स, लिखा है 1/√5 - 2 प्लस 1 बाई, बोलिए क्या लिखा है, √5 - 2। अब दोस्तों मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों को, कायदे से सुनिएगा, देखिए क्या चल रहा है यहाँ पे सर, ध्यान से सुनिएगा अब आप लोग। अब जो जो वैल्यूज आए ना, उसकी जगह उसको लिखते चलिए, समझ गए। मतलब 1/3 माइनस √8 उदाहरण के तौर पे जब मैंने सॉल्व किया, तो मेरे पास क्या आया था, 3 + √8 आया था, हाँ या ना, तो इस पूरे की जगह
इस पूरे की जगह मतलब इस पूरे बक्से की जगह ब्रैकेट में क्या मैं लिखूंगा, 3 + √8। बात समझ आ रही है, हाँ ना बोलिएगा। यस सर। फिर देखिए ये माइनस की साइन है, इसको मैंने पुट कर दिया। अब फिर से √8 - √7 था जो मैंने सॉल्व किया था तनिशी, उसमें क्या आया था, √8 + √7। तो तनिशी इस पूरे की जगह मैंने क्या लिख दिया, देखिए √8 + √7। तनिशी बात समझ में आता है। सिमिलरली प्लस का साइन, ये आ जाएगा √7 + √6। फिर माइनस का साइन और आ जाएगा √6 + √5। और फिर प्लस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस ही रहेगा वो तो, पर √5 - 2 की जगह आ जाएगा ब्रैकेट में √5 + 2। भैया क्लियर है क्या आप लोगों को? इसलिए मैंने इंडिविजुअली सॉल्व कराया था। राघव आई एम श्योर। अब दोस्त आपको कुछ नहीं करने का है दोस्तों, ब्रैकेट्स खोलना है एंड पिक्चर खत्म हो जाएगा। उदाहरण के तौर पे आप लोग देखिएगा, मैं ब्रैकेट खोलूंगा एंड पूरा पिक्चर खत्म हो जाएगा। मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिए, सुन रहे हो ना? अब देखो पूरा ब्रैकेट खोलो, इधर देखो कैसे होता है, 3 + √8, हाँ या ना? कायदे से सुनो। अब यहाँ पे माइनस है, हाँ या ना? तो -√8 क्या होता है, -√8, हाँ या ना? और माइनस ऑफ प्लस क्या होता है, -√7। फिर आता है +√7 + √6। फिर माइनस ऑफ √6 होता है -√6। फिर माइनस ऑफ प्लस होता है -√5। और फिर आ गया +√5 प्लस आ गया 2। हाँ या ना बोलिए। यस सर। कॉपी कर लीजिए फटाफट। किसी ने पीछे कहा था उनका आंसर 1 आया, शायद तन्मय ने कहा था। तो यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग तन्मय। अब आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एवरीवन। सो दोस्तों अब आप लोग देखिए, कायदे से देखिए, आंख खोलिए। हेलो, √8 - √8 कट गया, -√7 + √7 कट गया, √6 - √6 जीरो हो गया, हाँ या ना? -√5 + √5 गया, हाँ या ना बोलिए। सो दोस्तों 3 + 2 क्या हो गया, 5। समझ आया? ऐसा सम्स को करने का तरीका समझ आया? फिर से कंडीशन है, आज कल में प्रैक्टिस करो। आज और कल में यही सब कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिस करो, वरना नहीं होगा, भूल जाओगे। कोई के लिए पॉसिबल नहीं है, याद रखना। डाउट है तो पूछ लो फिर। डाउट तुम एक बार नहीं 10 बार पूछो। तुम डाउट नहीं पूछोगे, हूँ हाँ करोगे तो हम तो आगे बढ़ेगा ना भाई। ओके सर, आगे बढ़े। चलिए सर फिर आगे बढ़ते हैं। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, कोई भूले नहीं उसके लिए। फिर से रिपीट कर देता हूँ। हम लोग जो कर रहे हैं, जिनके पास एमएल है उनके लिए ये 1.5 में है, और जिनके पास आरएस है उनके लिए ये 1F में है एक्सरसाइज जो चल रहा है रैशनलाइजेशन का। मूविंग ऑन, अपने लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए लेट्स गो। क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, √2 इक्वल्स टू 1.414, √3 इक्वल्स टू 1.732, √5 इक्वल्स टू 2.236, √10 इक्वल्स टू 3.162। सारी वैल्यूज इन्होंने दे रखी है हम लोग को, है ना? फाइंड 2 - √3 होल बाई 3 नंबर वन। और नंबर टू है √10 -√5 बाई √2। ये आप लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ है। अटैक एवरीबॉडी, अटैक। वो तुम सोचो ना, एडवाइस है पहले रैशनलाइज करो। हमेशा दोस्तों ट्रिक ये फॉलो करिए कि पहले क्या करिए, रैशनलाइज। पहले क्या करिए, रैशनलाइज। मतलब इसको पकड़ा और फिर रैशनलाइज करो। दीप्ति आई होप यू आर सॉल्विंग इट। स्टार्ट करिए आप लोग इसको, नंबर वन। पहले नंबर वन डिस्कस करेंगे, फिर नंबर टू पर अपने जाएंगे, है ना एवरीवन? एवरीवन प्लीज पे अटेंशन। देखिए एवरीवन, 2 - √3 बाई √3 है, हाँ या ना बोलिए।
जब ऐसा क्वेश्चन है एवरीबॉडी, सबसे पहले मैंने क्या बोला? वैल्यूज नहीं, रैशनलाइज करो। क्या करो? रैशनलाइज। अब अगर सिर्फ √3 है तो कुछ प्लस माइनस नहीं, नीचे एक ही नंबर होता है तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम होता है वही मल्टीप्लाई कर देते हैं, हाँ या ना? तो यहाँ पे रैशनलाइज करने के लिए क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई। √3 नीचे भी और √3 ऊपर भी। मुख समझ आ रहा है? लास्ट डे ये बताया हुआ है, हाँ या ना? करेक्ट है। सो दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को, देखिए 2 है और √3 है, तो 2 इंटू √3 एवरीबडी होता है 2√3। फिर देखिए √3 इंटू √3 दोस्तों क्या होता है बताइए? 3 होता है, हाँ या ना बोलिए? राइट सर। फिर आप लोग बताइए √3 इंटू √3 क्या होता है? 3 होता है, हाँ या ना बोलना? यस सर। हुआ क्या? अब दोस्तों एवरीवन प्लीज पे अटेंशन। अब कुछ करना नहीं है, आपको √3 दिया हुआ है 1.732, हाँ या ना बोलना पड़ेगा? यस सर। अब आप लोगों को इसके आगे तो कुछ कर नहीं सकते। देखिए 2 इंटू √3 मैडम 2√3, और मैडम √3 इंटू √3 नहीं होगा क्या? जब बाहर में कोई चीज है तो क्या वो दोनों से नहीं मल्टीप्लाई होगा? इससे भी होगा और इससे भी होगा तनीशी, हाँ या ना? तो बस फिर अब √3 का वैल्यू तनीशी आप डाल दीजिए और सॉल्व कर लीजिए। 1.732 है तो तनीशी इट इज बेसिकली 2 इंटू 1.732 माइनस 3 होल डिवाइडेड बाई 3। अब आप लोग 2 इंटू 1.732 करो, -3 करो और सॉल्व करो सारे के सारे लोग इमीडिएटली। वैल्यूज हमेशा लास्ट में बैठाना है, वैल्यूज हमेशा, अरे वैल्यूज हमेशा एग्जैक्टली लास्ट में बैठाना है। मुख समझ रहे हो डियर? अनमोल भाई समझ आ रहा है? वेरी गुड। करेक्ट है जी। राइट सर। एक मिनट देखिए, तो मैडम बोल रही है कि इसको मल्टीप्लाई करके कितना आया? 3 राइट, -3/3। तो ये हो गया 0.464 डिवाइडेड बाई 3। अब एक बार पहले 464 को ऐसे डिवाइड कर लो बिना पॉइंट के, फिर देख लेंगे और क्या। 3 15 जा 45 है, हाँ या ना? यस सर। 14, हाँ या ना बोलना पड़ेगा? और 3 4 जा 12, हाँ या ना? तो फिर ये हो गया 2। तो लगभग लगभग आपका जो आर है, इसको तो आगे मैं क्या सॉल्व करूंगा, तो लगभग लगभग अपना आंसर 0.154 के करीब आ रहा है। डॉट 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 कुछ ना कुछ आते रहेगा, हाँ या ना बोलना पड़ेगा? यस सर। क्लियर है नहीं क्लियर है? यस सर। ऑफ कोर्स इसको आप सॉल्व करोगे तो वो रेस्ट कन्वर्ट होगा, बट नो बडी केयर्स, इतना आप लोग कर लिए तो ठीक है। बराबर है क्या? राइट सर। एक ऐसा क्वेश्चन और दे रहे हैं, दिया हुआ ये इनफैक्ट, √10 माइनस √5 बाई √2। क्या है क्वेश्चन बोलो? √10 माइनस √5 बाई √2। अब इसको सॉल्व करो। हिंट फिर से दे देता हूं, मुक सबसे पहले रैशनलाइज, सबसे पहले फिर वैल्यूज पुट करना। गो हेड। 0.464 कैसे आया ये नहीं समझ आया? ये तो 3.464 -3 और क्या? अरे भाई माइनस करेगा तो और क्या आएगा? चलिए ये सॉल्व कीजिए फिर से। सौम्या व्हाट डिड आई टेल? पहले आपको रैशनलाइज करना है फिर वैल्यूज बैठाना है। क्लियर है? शूट एवरीवन। हुआ क्या? हुआ ना? चलिए दोस्तों मैं बात करता हूं आप लोग के साथ। √10 माइनस √5 बाई √2 है, हाँ या ना? तो मनन आप मेरे को बताइएगा, इसको रैशनलाइज करने के लिए ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए? एग्जैक्टली √2। एग्जैक्टली √2। ठीक है। कौन कौन यही किया? पूरे क्लास ही ऐसा किया है, ठीक है। वेरी गुड। अब अपने क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पर नीचे में क्या आ गया बोलिए? 2। अरे भाई रूट इंटू रूट क्या होता है? वही नंबर आ जाता है, 2 आ जाता है। अब देखो √10 इंटू √2 है,
तो √2 और √10 ऐसे ही लिख दो, हाँ या ना। और माइनस √5 इंटू √2 क्या होता है बोलो, √10। सर तो आप इसको भी तो 10 इंटू 2 √20 लिख सकते थे, वो आपने क्यों नहीं किया? क्योंकि मेरे को क्वेश्चन में √20 का वैल्यू दिया हुआ है क्या? थोड़ा सा बुद्धि लगाना पड़ेगा ना अपने को, ऐसे थोड़ी चलेगा। क्योंकि यहाँ पे √2 इंटू √10 दोनों का वैल्यू मालूम है, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा और √5 इंटू √2 को √10 कर दिया। बात समझ में आया? अब देख लो, बस अब वैल्यूज बैठाना है। √2 कितना है देख लीजिए भैया, 1.414। 1.414। और इनफैक्ट एक और तरीका इसका, बोलो एक और तरीका है। देखो इधर पे दोनों जगह पे √10 है, हाँ या ना? दोनों जगह पे क्या है, √10 है। क्या है बोलो, √10। तो √10 अगर कॉमन ले लूं तो क्या आ जाएगा, √2 - 1। क्या आ जाएगा बोलिए, √2 - 1। हाँ या ना, समझ गए? अरे √10 अगर इसमें से कॉमन गया मोक्ष, तो मोक्ष भाई इसमें से √2 बचा, और ये पूरा गायब हो गया, तो 1 बचा कि नहीं बचा, मोक्ष बचा। होल डिवाइडेड बाई 2, हाँ या ना? अब मैं क्या बोलता हूं, इधर देखो, √10 होल बाई 2 है, और जो √2 की वैल्यू है, जो √2 की वैल्यू है वो क्या है एवरीवन, 1.414। क्या है बोलो, 1.414 -1। तो बस हो गया क्या आपका, √10/2 इंटू 0.414। मोक्ष समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? मोक्ष अब √10 का वैल्यू देख लो, मैं नहीं, क्वेश्चन ही दे रखा है आपको, 3.162 बस। तो 3.162 सौम्या यहाँ पे लगा दीजिए आप लोग, मल्टीप्लाई आप लोग अपना करके बता दीजिएगा एग्जामिनर को, जो भी आपका आंसर आ रहा है। क्लियर है, नहीं क्लियर है, हाँ ना बोलिए। मल्टीप्लीकेशन सर लेंदी है, हाँ लेंदी है, बट अदरवाइज सम इज वेरी इजी। जो भी आ रहा है, मेरे को भी नहीं पता आंसर, जो भी आ रहा है आपका वो आप देख लीजिएगा। मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कहाँ क्लास 9 में सिखाने लगू कि भाई मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। √20 कहाँ से वैल्यू पता है आपको? कर तो वही रहे हो, √2 इंटू √10 ही। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आगे बढ़े क्या एवरीवन? इधर ध्यान देंगे सारे के सारे लोग, सर इधर ध्यान देंगे। आगे बढ़ता हूं मैं, एवरीवन प्लीज पे अटेंशन, आगे बढ़ रहा हूं, कायदे से ध्यान दीजिएगा। ये हो गया क्या आप लोग का, बराबर? अब है क्वेश्चन ऐसा, सिमिलर क्वेश्चन ही देता हूं चलो। √2 इक्वल्स टू 1.414, √3 इक्वल टू 1.732, है ना? क्वेश्चन आपको बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ 4/3√3 -2√2 प्लस 3/3√2 प्लस 2√2। मेरा एडवाइस सुनना है तो ये लो, सुन लो। पहले इसको अलग से सॉल्व कर लो। लास्ट सम में भी किया था कि नहीं किया था? अरे भाई साहब, इस सम में भी तो अलग अलग किया था कि नहीं किया था? हाँ, इधर पे भी सेम एडवाइस है कि पहले इसको, जो मैंने दे रखा है आप लोगों को, इसको इंडिविजुअली सॉल्व कर लो, इसको अलग से कर लो, लास्ट में ऐड करके वैल्यूज पुट कर देना। समझ में आया? चलो स्टार्ट करो सॉल्व करना इंडिविजुअली। अपना कॉपी में झांकिए या स्क्रीन पर झांकिए, बाजू वाला कॉपी का ऊपर क्यों झांक रहे हैं? नहीं समझ में आया पूछिए हमसे, हम कौन सा पीट रहे हैं पकड़ के? हम्म, कर रहे हो ना सॉल्व?
कमान प्रथमेश सॉल्व करिए खुद ही। हुआ क्या आप लोग का? डन है। अब देखिए आप लोग, एवरीवन, 4/3√3 -2√2 है, हाँ या ना? बराबर एवरीवन। अभी व्हाट आई से एवरीवन इज, इधर देखिए, माइनस है चलेगा, इसको सॉल्व करना है, प्लस में कन्वर्ट करिए और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। कौन कौन ये किया है, हाँ या ना बताना, हाथ उठाना। पलक आपने क्या गलती कर दी? नहीं, जब ये पूरा नेगेटिव में है तो इस पूरे के सामने ही ना पॉजिटिव लग के ऊपर नीचे होगा। फटाफट करेक्ट कीजिए अपना काम को पलक। अब आप लोग देखिए एवरीवन, ये 4 × 3√3 प्लस 2√2 तो जो है वो है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इधर ध्यान दो, a-b × a+b, ये क्या हो गया बोलो? a² माइनस बोलो बोलो b²। हाँ या ना बोलो फिर से, a-b × a+b क्या हो गया? a² माइनस b²। क्लियर है नहीं क्लियर है? यस सर, कॉपी कर लीजिए। अब ध्यान से सुनना, 4 है, 3√3 प्लस 2√2 है। अब इधर ध्यान दो, 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 का स्क्वायर होता है एवरीवन, 3 का स्क्वायर होता है 9, और √3 का स्क्वायर होता है 3, और 9 × 3 हो गया 27। वैसे 2 का स्क्वायर है 4, और √2 का स्क्वायर है 2, 4 2 जा 8, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 8। हाँ या ना बोलिए। यस सर। सर बात सही है, देखेंगे हाँ। अरे मैडम माइनस है बीच में, अभी कैसे काट देगा, क्या बोल रहे हो आप? यहाँ पे मल्टीप्लाई है क्या? कट जाएगा। आप हमेशा सॉल्व करके करिए, आपसे अगर वो गलती हो रहा है, आप हमेशा पूरा सॉल्व करके करिए, आप ये ऊपर नीचे का शॉर्टकट मत काटाकुटी कीजिए। यहाँ पर अगर ये होता तो हम ऐसा काटाकुटी कर सकता था। खैर जो भी है, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एवरीवन फॉरगेट इट, इधर ध्यान दीजिएगा। तो ये आया 4 × 3√3, हाँ या ना? ये आया 4 × 3√3 प्लस बोलो 2 × √2 डिवाइडेड बाई 27 - 8 कितना होता है बोलो? 19, सॉरी 2√2, 4 तो इस ब्रैकेट में, हाँ या ना? यस सर, ऐसे लिखना बेटर रहेगा। अभी इसको ऐसे ही छोड़ दिया, हाँ या ना बोलना पड़ेगा। पीछे क्लियर है आप लोगों को? यस सर, इतना कॉपी कर लीजिए। क्लियर है भैया? अभी ऐसे रहने दो ना, करना है तो वो भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है पीछे आप लोगों को? राइट सर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको पिक करेंगे, किसको पिक करेंगे? इसको पिक करेंगे, हाँ या ना बोलना। तो अब देखो 3/3√2। अब दीप्ति आप मेरे को बताइए, 3/3√3 प्लस 2√2 है, तो दीप्ति इसको मल्टीप्लाई करने के लिए आप बताइए हमें क्या करना पड़ेगा? क्या माइनस? हाँ, क्या करना होगा बोलिए? क्या मल्टीप्लाई करना होगा? हाँ ऐसे बोल के दिखाइए, करेक्ट। अच्छा, और ऊपर में? एग्जैक्टली, 3√3 माइनस 2√2, करेक्ट है जी। सो एवरीवन आप लोग देखिए, 3 × 3√3 -2 एवरीबडी 2√2 आ गया, हाँ ना बोलिए भाई। देखिए ये a+b × a-b है, हाँ या ना? अरे होगा तो ये भी a² - b², तो आएगा तो ये भी क्या, 19 ही। अरे क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी तो वही दोनों मल्टीप्लाई हुआ था। अरे हाँ या ना बोलो, यहाँ पर भी तो वही हुआ था, बस पहले कोई बाद में कोई, समझ में आ रहा है कुछ? तो इसीलिए यहाँ पर भी क्या आ गया नीचे,
19 आ गया, क्या आ गया बोलो, 19। समझ में आ रहा है सर आपको? राइट सर। अब देखो मैंने क्या बोला था, जब इंडिविजुअली सॉल्व कर दिया, अब दोनों को क्या करना है, प्लट। देख लो दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, हाँ या ना? तो अब देखो इसमें आया था 4, जो पहला वाला का आंसर आया था 4, 3√3 प्लस 2√2 बाई 19। अच्छा बाय द वे, ये अगर किसी का कॉपीड नहीं है तो पहले कॉपी कर लीजिए, ये वाला बात, पार्ट 2 वाला पहले ये कॉपी कर लीजिए, किसी का नहीं है तो। सेकेंड पार्ट वाला समझ गए ना? उसके बाद बात करता हूं मैं। यहां ध्यान दीजिए अब आप लोग, ये हुआ प्लस है, आप लोग का क्या है बोलिए, प्लस है। ये फिर आप लोग का 3 3√3 माइनस 2√2 भाई बोलिए क्या आया, 19 आया, हाँ या ना बोलना, यस सर। अब देखिए इक्वल्स टू 19 एलसीएम हो गया, क्या हो गया, 19 एलसीएम। अब इधर देखो, तो 9 अगर एलसीएम सेम रहता है तो आपको पता न्यूमरेटर बस सीधा आंख बंद करके ऐड हो जाता है, हाँ या ना बोलिए, यस सर। तो देखिए सीधा न्यूमरेटर ऐड हो गया, क्योंकि जो भी था एलसीएम तो सेम ही था। मोक्ष समझ में आ रहा है बात? अब मोक्ष इसको हम लोग खोलेंगे। अब यथार्थ जो आप पूछ रहे थे कि अब कब खोलना है, अब खोलना है, आप पहले भी खोल चुके होगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 into 3, एवरीवन बोलो 4 into 3, ये हो गया 12√3, हाँ या ना? फिर हो गया 4 into 2 यानी कि 8√2, फिर 3 into 3 9√3, फिर 3 into 2 -6√2 डिवाइडेड बाई 19 डिवाइडेड बाई, क्लियर है क्या, हाँ ना बोलिए? देख लीजिए, कॉपी कर लीजिए। समझ आ रहा है आप लोगों को? समझ आ रहा है? अब देखिए यहाँ पे दोस्तों, 12√3 प्लस 9√3 कितना होता है बोलो, 21√3, और 8 - 6 क्या होता है, 2√2 भाई कितना आया बोलिए, 19, कितना आया बोलिए, करेक्ट है सर। सॉरी एक सेकेंड ना, 8 माइनस ये +2√2 होगा ना, 8 - 6 +2√2 होगा, हाँ या ना? अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान से सुनो, अब आपको वैल्यूज मालूम था वो लगा दो, 1.732 और 1.414, 1 पॉइंट बोलो बोलो 732 और 1.414 और होल डिवाइडेड बाई 19। अब समझ आया क्या? मतलब तनिशी बार बार बोल रहा है, आंसर का जो वैल्यू है √3 का √2 का, वो कब बैठाना है, हमेशा लास्ट में, जब सम पूरा सॉल्व हो जाए। क्लियर है नहीं? अब इसको आप लोग को मल्टीप्लाई करना आता है, मल्टीप्लाई करिए और डिवाइड कीजिए। ये सब जो कंप्लीट करने का काम है ये आप लोग के ऊपर है, कि मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना। मल्टीप्लाई या डिवाइड करना सबको आता होगा, नहीं आएगा मैं बता दूंगा, बट आई थिंक उतना टाइम पास करके लॉजिक नहीं है। अब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हुआ क्या, राइट। अब एक क्वेश्चन और है, इसको बोलते हैं फाइंडिंग ए एंड बी, हेडिंग डालिए, फाइंड ए एंड बी टाइप क्वेश्चंस। ये वाला बड़ा फेमस टाइप का क्वेश्चन है, आज है क्या, फाइंड ए एंड बी टाइप क्वेश्चंस। ये रिकॉर्ड हो रहा है क्लास, तो तनिशी वॉच द रिमेनिंग, ठीक है ना? फाइंड ए एंड बी टाइप क्वेश्चंस। दोस्तों ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्वेश्चन लिखिए आप लोग, 2 - √5 बाई 2 + √5 इक्वल्स टू a√5 प्लस बी। फाइंड ए कॉमा बी, फाइंड ए कॉमा बी, फाइंड ए कॉमा बी। समझ में आया क्या बात आप लोग को? अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए दोस्तों, हेलो, अगर दोस्तों कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, सो व्हाट डिड आई टीच यू, अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है
ए और बी निकालना है। आपको कुछ माथा नहीं लगाना है, आपको एलएचएस को रैशनलाइज करना है। आपको एलएचएस को, फिर से आपको एलएचएस को एग्जैक्टली रैशनलाइज करना है। बात समझ में आ रहा है मोक्ष? इसका मतलब मोक्ष क्या है? आपको खाली एलएचएस की तरफ ध्यान देना है, आरएचएस की तरफ ताकना ही नहीं है आपको। आरएचएस की तरफ आपको ताकना ही नहीं है। तो एलएचएस में क्या है, 2 माइनस रूट फाइव इंटू, सॉरी बाई 2 प्लस रूट फाइव, हाँ या ना? हाँ या ना? तो अब रैशनलाइज करना है। तो ऐसे देखिए, इधर देखिए आप लोग, 2 प्लस रूट फाइव है तो हाँ या ना? इसको, इसका कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट मतलब इसका उल्टा। किसका उल्टा बोलो? नीचे वाले का। दीप्ति, हमेशा किसके नीचे वाले का उल्टा? हमेशा नीचे वाले का उल्टा फ्रैक्शन के, करेक्ट है? उल्टा करना है। अब देखिए आप लोग फ्रेंड्स, अगर ध्यान देंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा बोलो? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ ना बोलिए? यस सर। हाँ ठीक है, एक सेकंड रुको। सौम्य 2 मिनट बाद निकलना, हाँ। देखिए अभी आप लोग यार यहाँ पर 2 स्क्वायर माइनस रूट फाइव स्क्वायर है, हाँ या ना बोलिए? अब मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोग को, इसको 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना है बोलो? समझ आता है? अरे फिर से 2 इंटू 2, फिर 2 इंटू रूट फाइव, यानी कि माइनस 2 रूट 5। समझ में आ रहा है? फिर से देख लो, 2 इंटू माइनस रूट फाइव। सौम्या देखो, 2 इंटू माइनस रूट फाइव, समझ में आया? तो -2 रूट 5। अब सौम्या -√5 को पिक करना है और 2 से करना है, तो फिर से क्या आएगा दोस्त? -2 रूट 5, -2 रूट 5 और माइनस। अब देखो सौम्या, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया? प्लस, और √5 इंटू √5 क्या हो गया? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? राइट सर। किसको इसको क्लियर है? हाथ उठाए। अब दोस्तों मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों को, ध्यान से सुनिएगा। 4 + 5 क्या हो गया बोलो? 9। अरे बोलो 4 + 5 क्या हो गया? और -2 √5 कितना हो गया? -4 √5 कितना हो गया दोस्तों? माइनस, क्योंकि -2 तो -4 ही होता है प्रगति। क्लियर है नहीं क्लियर है? धनीशा यस और नो यार? अब अगर बातचीत क्लियर है, धनीशा ध्यान दीजिए, 2 स्क्वायर 4 हो गया और √5 स्क्वायर कितना हो गया? 5 हो गया। अब देखो इधर ध्यान देना एवरीवन, ये स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस बार ना नीचे में 1 नहीं आया, इस बार नीचे में क्या आ गया? पहले इतना कॉपी कर लो, पहले इतना कॉपी कर लो, फिर कुछ बोलूंगा। सानवी बात समझ रहे हो? रिमिशा बात समझ रहे हो? पलक कुछ समझ आ रहा है? वेरी गुड। हुआ क्या? आगे बोले क्या? बाकी लोग बोले क्या? पीछे वाले हो गया क्या? अब मैं आप लोगों से क्या बात कर रहा हूं, इधर देखिए। ये जो -1 है ना, हेलो एवरीवन, ये चल जाएगा ऊपर। कहां चल जाएगा? ऊपर। तो होगा क्या पता है? ये जो -4 √5 था, ये बन जाएगा 4 √5, और +9 बन जाएगा। जो -4 √5 था वो क्या बन गया? +4 √5, और जो +9 था वो बन गया, ये हो गया 4 √5 -9। क्लियर है नहीं क्लियर है? यस सर। अब आप लोग यहां पर देखना, अब आप लोग यहां पर देखना, हम लोग को इसको किससे इक्वेट करना है? देखो आरएचएस में क्या लिखा हुआ था? क्यों चेंज हुआ मतलब? नीचे में माइनस है ना, माइनस ट्रांसफर होगा ना। समझ में आ रहा है? जो माइनस है वो ट्रांसफर होगा, हाँ या ना बोलिए? यस सर। अब मैं क्या बोल रहा हूं, इधर पे ध्यान से सुनना। A√5 प्लस बी है, क्या है बोलिए? A√5 प्लस बी है। अब इधर ध्यान देखो, ये किसके इक्वल है बोलो? A√5 प्लस बी, हाँ या ना? अगर सौम्या इसको ध्यान से कंपेयर करो, तो ए की जगह पे आरएचएस में सौम्या आपको ए दिख रहा है? सौम्या जो आरएचएस में ए है, वहां एलएचएस में ए की जगह पे कौन है? देयर फॉर ए इक्वल्स टू 4। बच्चा लॉजिकली सही बताया। वैसे सौम्या जो आरएचएस में बी है, आरएचएस में बी दिख रहा है आपको? वैसे लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या दिख रहा है बी की जगह? गलत। यहाँ पे प्लस है लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो सौम्या आपको बोलना चाहिए था बी की जगह -9 है। इस तरह से निकलता है। क्लियर है नहीं क्लियर है? सौम्या यस और नो?
सिर्फ सम में आप निकलिएगा ये वाला कॉपी करने के बाद, कॉपी करने के बाद हुआ क्या, आप लोगों को अब मैं नेक्स्ट सम दे रहा हूं सेम वैरायटी का, जिससे एक प्रैक्टिस बने। और ये ऐसा क्वेश्चन बड़ा फेमस है, समझ गए। चलिए सेकंड क्वेश्चन देता हूं, करिए सॉल्व। क्वेश्चन 2, ए प्लस बी वाला टाइप ही है। 5 + 2√3 बाई 7 + 4√3 इक्वल्स टू a माइनस b√3। फाइंड a एंड b, फाइंड a एंड b। अटैक एवरीवन, अटैक एवरीवन। पड़ेगा क्या, करिए, सॉल्व हो गया, लाइए बाहर लाइए। तो ताक क्यों रहे हो, सॉल्व करने ही तो बैठाया है सबको। सानवी अपना कॉपी पे ध्यान दो और दिमाग लगाओ क्या करना है। हमेशा एक ही चीज बोला है, एलएचएस को पकड़ो। इतना पूरा क्लास में तो एक ही चीज चल रहा है, मतलब हम तो कोई और गाना गाया भी नहीं। एलएचएस को पिक करो, उसको रैशनलाइज करो, आरएचएस से इक्वेट कर दो, खत्म। अनमोल हुआ क्या, वेरी गुड अनमोल भाई। तन्मय भाई, तन्मय भाई, वेरी गुड। तो आगे बढ़ते हैं, राघव जी, पीछे अनुराग, हो रहा है, चलो ट्राई करो। और आईएससी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स को याद दिला दूं कि कल एग्जाम है, टेस्ट है, जितना भी अपना हुआ है आईएससी का, इको का अभी तक। तो मेक श्योर यू आर रेडी फॉर योर टेस्ट। अब आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एलएचएस है 5 + 2√3 बाई 7 + 4√3। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, 7 + 4√3 है, तो मतलब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 7 - 4√3। और फिर आ गया 7 - 4√3, बराबर है। अब आप लोग यहाँ पे ध्यान से सुनना, देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिख रहा है नीचे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिख रहा है सबको। ये होता है a² माइनस बी स्क्वायर। हाँ या ना बोलिए जी, यस सर। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ऊपर वाला का देखो मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा, 5 7 जा, बोलो बोलो, 5 7 जा, पहले हो गया 35, हाँ या ना। फिर ये हो गया 5 4 जा 20, 20√3, हाँ या ना बोलिए। फिर यश देखिए, 2 7 जा 14 हो गया, राइट यश। और √3 जो है वो 7। अब यश देखिए, प्लस इंटू माइनस है, हाँ या ना, माइनस। यश 2 4 जा कितना होता है 8, और √3 इंटू √3 कितना होता है 3। क्लियर है नहीं क्लियर है, कॉपी कर लीजिए इतनी बात। ये हो गया 35, माइनस ये हो गया 24। अब देखिए, -20 + 14 कितना होता है, -6। कितना होता है, -6। -20 + 14 कितना होता है, फिर से -20 + 14, एग्जैक्टली exactly। तो अब आप लोग का ये हो गया -6√3, 7 स्क्वायर हो गया 49, 7 स्क्वायर हो गया। अब देखो इसका स्क्वायर कैसे निकलता है यश, यश 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, हाँ या ना।
और √3 का स्क्वायर कितना होता है 3। तो यस, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो 48 आ जाएगा। कुछ समझ आया नहीं आया? यस हाँ। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और √3 का स्क्वायर 3। 16 3 जा 48। कितना होता है? खत्म। हाँ ना बोलिएगा सर। सो व्हाट आई एम सेइंग इज 35 माइनस 24 हो गया 11 माइनस 6 √3। क्योंकि नीचे में 1 है तो वो ऐसे भी लिखने का कोई जरूरत नहीं है वेदांत। अग्रीड एनमोल? एवरीवन अग्रीड? पहले कॉपी कर लीजिए जिनका नहीं है। पलक बात समझ में आई? राइट सर। मोक्ष? वेरी गुड। अब फ्रेंड्स मैं क्या बोल रहा हूं, यहाँ पे a माइनस बी √3 है, कितना है बोलो? a। तो यहाँ पे भी मैंने लेफ्ट में लिख दिया, क्या बोलो? a माइनस बी √3। हाँ या ना बोलिए। तो अगर आप लोग कंपेयर करेंगे दोस्तों, तो a किसका जगह ले रहा है 11 का, और b ले रहा है 6 का। इसमें -6 मत बोलना क्योंकि यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है। तो यहाँ पर b किसका जगह ले रहा है 6 का। तो बस b इक्वल्स टू 6 एंड a इक्वल्स टू 11। समझ आया क्या? यस सर। होमवर्क आप लोगों का ये अपना एक्सरसाइज RS में 1F, ML में 1.5, और नेक्स्ट वीक आप लोगों का टेस्ट होने वाला है इस टॉपिक का। पूरा टॉपिक का मतलब पूरा चैप्टर का टेस्ट होने वाला है। सो बेटर बी रेडी एवरीवन। नेक्स्ट वीक कब, ट्यूसडे को या थर्सडे को, वो मैं बता दूंगा, वो बहुत छोटा सा बात है, बट टेस्ट होगा ये तय है। गुड बाय एवरीवन। दो बुक है, दोनों ले जाइएगा। एक RS है, एक आपस में। वो ऐप का लिंक क्या है? ऐप का लिंक में तो है सब कुछ, देखिए उसमें। और नोट्स लीजिए बाकी लोगों से। पहले भी आपका बुक ले जाइए वहां पर।